तो कैसे हैं आप लोग। तो ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा और अपने एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें डीमन ऑपरेशन डिवीजन के लोग होते जो बात कर रहे होते कि बॉस के सच में हम यहाँ पे एक 2 रियलम के बंदी को यहाँ पे 3 रियलम के डीमन के में भेजने वाले, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा क्या। तो उसका जो बॉस होता है बोलता है कि आखिर हमारे बाप का क्या जा रहा है। उसके जो हेड ने यहाँ पे पर्सनली तौर पर बोले कि उसके साथ ऐसा किया जाए क्योंकि वो ना कई 100 सालों में पैदा होने वाली पहली जीनियस है। और जो जाओ फैमिली की ब्लड लाइन है जिससे वो डीमन कंट्रोल करते हैं वो टाइम टू टाइम बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। और अचानक से वल्ला एक लड़की पैदा हो जाती जिसके अंदर प्योर ब्लड लाइन होती है साओ फैमिली की। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको ट्रेन करना चाहते हैं जिसकी वजह से एक पावर हाउस बन जाए भविष्य इसके अंदर। तो यही जो बकचोदी यहाँ पे चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर ना इस बात को सुन के बहुत ही इंप्रेस हो चुका रहता है। और अपना जो एक्सप्लेनर दोस्त होता है ना वो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ जेलस फील करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। और वैसे भी हम दोनों के दोनों यहाँ पे वन रिलम के बंदे हैं तो हमें खास तौर पे यहाँ पे सिर्फ वन रिलम के अंदर जाने की जरूरत है। और वैसे भी यहाँ पे फालतू की मौत मरना नहीं चाहता हूँ। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर की बारी आती है और बताया जाता है कि वो यहाँ पे 3 रिलम के डीमन केव में जाने वाला है। इस बात को सुन के ना आप अपने आप सोचते हैं कि लगता है कि जो प्लान यहाँ पे चालू हो चुका है उन कमीनों का। और अपना जो एक्सप्लेनर दोस्त ना उसको यहाँ पे साथ दे रहा होता है बोलते हैं आखिर कैसे आप लोग यहाँ पे एक रियलम के बंदे को 3 रियलम के डीमन केव में भेज रहे हो, ये तो साफ साफ इसकी मौत हो जाएगी वैसे तो तभी हम देखते हैं इस बात को सुन के ना वो जो सप्रेशन डिवीजन का जो बंदा होता है बहुत ही ऑफेंड हो जाता है और बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मेरी बात को यहाँ पे मान ना पाओ। और यहाँ पे अगर किसी ने डीमन सप्रेशन डिवीजन के लोगों की बात नहीं मानी ना तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है। तो अपने एमसी बीच में आता बोलता है भूल जाओ मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे बकचोदी करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो और हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे 3 रियल्म के डीमन केव में जाने को तैयार हो चुका रहता है। और जो पीछे नल्ले लोग कुछ यहाँ पे बॉट लोग कुछ एक्स्ट्रा होते हैं ना कुछ ज्यादा बकवास कर रहे होते हैं और बोलते हैं देखो सच में उन लोगों ने 1 रियल्म के बंदे को यहाँ पे 3 रियल्म के डीमन केव में भेज दिया। सच में वो बस इसकी मौत चाहते हैं और इसलिए किसी को यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाहिए डीमन सप्रेशन डिवीजन के लोगों को। और हम देखते जो अपनी मिस चाओ होती ना वो बोलती सच में तुम कितने बोल्ड हो ना। और मेरे को लगा नहीं था कि तुम ना यहाँ पे अपनी जो औकात को देखने के बाद भी कि हमारे बीच में कितना रियलम का गैप है कितना ज़्यादा पावरफुल टेक्निक मेरे को आता है पर फिर भी तुम मेरे जैसे केव में जाने वाले हो, क्या कमाल की बात है ना। तो वैसे भी मेरे को लगता है ना कि तुम्हें बस अपनी जो फैमिली के अंदर यहाँ पे लेटर भेज देना चाहिए तुम्हारी मौत के बारे में। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में वो दोनों के दोनों उस केव में चले चुके रहते हैं। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक चूहे वाला, हाँ बिल्कुल एक चूहे वाला डीमन होता है जिसके हाथ में तलवार होती है। और वो दूसरे चूहे से बात कर रहा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि मेरे को अभी अभी यहाँ पे स्मेल हुआ एक वन रिलम के कमजोर इंसान की, पर अचानक से वो गायब हो गया। मेरे को फील हो रहा है वो बस यहीं पे है, वो मेरे आसपास है पर मैं उसको देख नहीं पा रहा। फिर हम देखते हैं अपना मेन देखते ही ऊपर होता है उधर बैठा रहता है और हमें बताया जाता है कि वो जो दूसरे डिसेबल की यहाँ पे ना कैमोफ्लाज वाली जो स्क्रोल का यूज कर रहा होता है जो तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा जिसके बारे में बताया था जिसकी आसपास की जो भी सराउंडिंग है ना उसके वो इफेक्ट वजह से वो उसमें मिल जाता है, कोई भी बंदा उसको देख नहीं पाता फील नहीं कर पाता। और अपने आप से सोच रहा होता है कि सच में यार वो बहुत ही अच्छी स्क्रोल बना रखी है और मेरे को बस एक अच्छी लोकेशन बार बार यहाँ पे बदलनी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल यहाँ पे गायब हो जाऊंगा। और अपने आप से सोच रहा होता है कि जो पहले डिसेबल ने मेरे को जो यहाँ पे खाना दिया था ना जो मेरे यहाँ पे पावर को यहाँ पे बूस्ट करता है वो तो बेचारा कमाल की बात है। और हम देखते हैं उसकी जो इन्वेंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाना रखा रहता है और सोच रहा था चलो सबसे पहले अपनी पावर को यहाँ पे मैक्स कर दिया जाए इस बूस्टिंग फूड के साथ में। और हमें बताया जाता है 4 दिनों के बाद में अपने जो एमसी की यहाँ पे अटैक डिफेंस और जो स्पीड है वो 50% से इंक्रीज हो चुकी रहती है। और सोच रहा था कि सच में मेरे को लगता है कि यही ना मेरा लिमिट है अभी के लिए। तो और हमें पता जाता है नोटिफिकेशन के साथ अपने एम्स यहाँ पे सेकंड रील में ब्रेक थ्रू हो चुका है क्योंकि जो पहले डिसिपल है ना बहुत ही अच्छा खाना बनाना सीख लिया उस अपने जो सेफ वाले टैलेंट है ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रखा है। तो इसलिए अगर उसको और ज़्यादा यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना होगा ना उसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल के इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जो दूसरी डिसिपल है ना उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्कॉलर का जो स्टेटस है ना उसने ब्रेक थ्रू कर रखा है तो इसलिए अब उसको हाई लेवल के जो पेपर की जरूरत पड़ेगी वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। और अपने आप से सोच रहे हैं कि सच में मेरे जो डिसिबल बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेहनत करते रहते हैं। और आजकल मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे बैठने का भी फायदा होगा कि बैठ बैठ मेरा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो चलो जो अपना जो फिशिंग का स्किल में जितना भी मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है ना उसको ले लिया जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो पाउंड होता है एक जो होता है थोड़ा सा मछली पकड़ने वाला उसको जगह मिला रहता है वहाँ पे मछली पकड़ रहा तो सोच
सोच रहा था कि जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस पॉइंट मैं आज तो यहाँ पे ले लूंगा। और हमें तभी ना एक दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक चूहे को कोई आवाज आती है और बहुत ही तेज से वहाँ पे अटैक कर दिया होता है। पर हम देखते हैं उस अटैक और उसी के प्रजाति के चूहे ने ब्लॉक कर लिया होता है और वहीं पे अपनी जो मिस चाव होती है और चूहा बोलता है कि भाई तू आखिर क्या कर रहा है, नंबर 3 का चूहा, और आखिर तू एक इंसान को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। पर हम देखते हैं वो जो चूहा होता है ना वो मिस जाओ कि यहाँ पे डीमन जो ब्लड लाइन वाले जो पावर है ना उसके अंदर यहाँ पे फंस चुका रहता है, उसकी बात मान रहा होता है। और जिसे देख के ना वो समझ जाते हैं कि ये ना वही रूमर डीमन कंट्रोल करने वाली ब्लड लाइन की यहाँ पे वंशज है। और तभी हम देखते हैं उसकी छाती के अंदर कोई पीछे से तलवार घुसा के बाहर कर दिया होता है। और जिसे देख के वो बोलते कि चूहा नंबर 4 तुम भी यहाँ पे कंट्रोल कैसे हो सकते हो। और हम देखते हैं उसको वहीं पे फिनिश कर दिया जाता है। वो तभी मिस जाओ देखने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चूहे उसके तरफ आ रहे होते, जिसे देख के वो बोलती है यहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रबल मेकर आ चुके, तो चलो इनको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। फिर हम देखते अपनी एक तरफ की आंख की पट्टी निकालती है और हम देखते उसकी आंखों में सारिंगन होती है और एक इंपीरियल जॉय स्लॉटर डांस एक स्किल के एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जितने भी चूहे होते हैं वो पगला जाते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर हम देखते कुछ समय पे मारने के बाद एक दूसरे को पूंछ से खत्म करने के बाद एक दो चूहे बचे रहते हैं, जिसे देख के अपनी जो मिस जाओ बहुत ही खुश होती है, बोलती ना कि सच में इस जो नल्ले टू रियलम की चूहों को ना डील करना बहुत ही आसान है, इनको मारने के लिए मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे पसीना यहाँ पे व्यस्त करना पड़ा नहीं। और तभी हम देखते कुछ चिल्ला के बोलते कि हाँ तुम्हें क्या ऐसा लगता है हम लोगों को इतना हराना बहुत ही आसान की बात है ना, तो चलो हमसे मिलो, हमें अंधे चूहे ब्रदर्स। और मैं बताया जाता है मिड लेवल के बॉस है ब्लाइंड माउस ब्रदर्स। और हम देखते कि वो दोनों के दोनों यहाँ पे अंधे होते हैं, पर उनमें से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक चूहा बहुत ही तेजी से मिस जॉ के पीछे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे फुट वर्क को यहाँ पे पीछे कर दे और हमने यहाँ पे टॉप लेवल के 2 रियलम के बंदे हैं। पर तभी हम देखते हैं अपनी जो मिस जॉ ना अपनी पट्टी को निकालती है, बोलती है परफेक्ट टाइमिंग, तो चलो अब तुम्हें भी खत्म कर दिया जाए। पता ये जो चूहा होता है वो बोलता है तुम्हारी ब्लड लाइन कितनी कमाल की हो ना, पर हम लोग यहाँ पे अंधे, तुम कैसे हमको कंट्रोल करने वाले हो। और खच खच यहाँ पे कई सारे स्लैश मार दिया होता। और हम देखते दूसरे सीन के अंदर जो मिस जाओ के मुंह में से खून निकल रहा होता, पर इतना ही नहीं उसके सिर के अंदर ना उस चूहे ने अपने चारों जो ब्लेड को घुसा दिया होता, उसको लटका दिया होता। बोलता है कि देखो यहाँ पे मिलियन सालों में एक बार पैदा होने वाली ब्लड लाइन की इनहेरिटेड कितनी ज्यादा कमाल की मौत मरी है ना, तो चलो भाई इसके सर को यहाँ पे खाया जाए। पता भी हम देखते मिस जाओ यहाँ पे मरी नहीं होती, वो बोलती तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को मारना इतना आसान है, और क्या तुम यहाँ पे कोई मरे हुए व्यक्ति से बात करना चाहते हो? और वो देख के बहुत ही शौक हो जाता है, जिसको उसने मारा ना, जिसके सिर को उसने अपने ब्लेड का घुसा रखा है वो उसी के भाई का होता है, जिसे देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। बोलते भाई अगर मैंने कैसे अपने भाई को मार लिया, तो अपनी जो मिस जाओ समझाते नहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे हजारों साल पुरानी डीमन ब्लड लाइन कंट्रोल करने वाली टेक्निक को तुम इतनी आसानी से बस संदा होने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण से खत्म कर दोगे? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसान होगी? नहीं, हमारी टेक्निक सीधा दिमाग के ऊपर कंट्रोल करती है। जिस बात को सुन के ना वो जो चूहा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बोलता है तू खुदिया तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं तुझे मार दूंगा, और बहुत सारे स्लैशेस उसके ऊपर मार दिया होता है। और बोलते हैं कि और भले तुम्हारी जो ब्लड लाइन कितनी कमाल की हो, पर मेरी रफ्तार बहुत ही कमाल की है। जिससे बात सुन के ना वो मिर्जा दोबारा बोलते सच में, पर मेरे को लगता है तुम बस यहाँ पे यूजलेस हो। उसी चीज के साथ में ना उस चूहे के शरीर में 1000 टुकड़े हो चुके रहते हैं और वहीं पर खत्म हो जाता है। और अपनी जो मिस जाओ होती है बहुत ही ज्यादा कमाल की एंटी के साथ में और बहुत ही ज्यादा कमाल के लुक के साथ में इस चैप्टर को खत्म कर देती है। और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों बाय बाय।